यीशु ही जगत का अन्नदाता है और प्रकृति का स्वामी है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह यूहन्ना की मृत्यु की खबर सुनकर यीशु किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया था। तो अब आगे 13। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। लूका 9:10 के आधार पर यीशु के शिष्य भी उसके साथ चले गए थे। यीशु और उसके शिष्य तो नाव में गए थे, लेकिन लोगों की भीड़ गलील की झील के उत्तरी किनारे से चलते हुए यीशु के पीछे हो लिए। लोग अक्सर यीशु के पीछे पीछे जाते थे, लेकिन मुख्यतः अपनी जरूरतों के लिए, खासकर चंगाई के लिए। वचन सुनने के लिए तो बहुत कम ही जाते थे और यीशु को यह बात अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन फिर भी वो लोगों से प्रेम करता था। 14। यीशु ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। तरस खाया मतलब यीशु के मन में उनके लिए करुणा जागी, कंपैशन। मुझे दूसरे प्रचारकों का तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे में यीशु जैसे चमत्कार करने का सामर्थ्य होता और लोगों की भीड़ मेरे पीछे आती, तो मैं तो मन में यही सोचता, मुझे पता है तुम लोग मेरे पीछे किस लिए आए हो, अपनी जरूरतों के लिए, मेरा संदेश सुनने के लिए नहीं। ऐसा विचार मेरे मन में शायद इसलिए आता क्योंकि मैं तो मात्र एक मनुष्य हूं और मुझ में तो एक पाप का स्वभाव है, लेकिन यीशु तो परमेश्वर था और उसमें तो कोई पाप नहीं था। इसलिए उसके मन में उन सबके लिए करुणा जागी और उसने वहां आए सभी बीमारों को चंगा किया। तो अब ध्यान दीजिए कि यीशु ने केवल उन लोगों को चंगा नहीं किया जो यीशु पर विश्वास रखते थे, जैसा आजकल की चंगाई मिनिस्ट्रीज वाले कहते हैं कि अगर कोई ठीक नहीं हुआ तो वे उसको कह देंगे कि भाई तुम्हारा विश्वास मजबूत नहीं है, इसलिए तुम चंगे नहीं हुए। नहीं, यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि जो भी अपने साथ किसी बीमार को लाया था, यीशु ने सबको चंगा किया, क्योंकि परमेश्वर की करुणा लोगों का विश्वास देखकर नहीं बरसती, बल्कि वो सब पर बरसती है। और परमेश्वर अपने समय से, अपनी इच्छा से जिसको चाहे चंगाई दे सकता है, चाहे वो विश्वासी हो या विश्वासी। और यह भी हो सकता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा में किसी किसी को चंगाई ना दे कभी कभी। 15। जब सांझ हुई तो यीशु के चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। जब भी कोई समस्या आती है तो हम जल्दी से अपनी सांसारिक और प्राकृतिक बुद्धि का प्रयोग करने लग जाते हैं और समाधान ढूंढने लगते हैं। अब बुद्धि का प्रयोग करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छा तो ये रहेगा कि हम पहले यीशु से पूछ लें कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। उसके बाद जैसा भी यीशु मार्गदर्शन करे वैसा वैसा हम करते जाएं। तो शिष्यों को यहां चाहिए था कि वे यीशु से पूछते कि प्रभु, इतने सारे लोगों के भोजन का क्या प्रबंध किया जाए, और यीशु उन्हें बता देता। लेकिन शिष्य बजाय यीशु से पूछने के वे यीशु को ही सलाह देने लगे कि प्रभु, इनको विदा कर दो। शिष्य सोचने लगे कि लोगों के भूखे होने का विचार शायद यीशु के जहन में नहीं आया होगा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।